नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो में हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम ये बताएंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, यही सब डाउट को क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों को वास्तविक संख्या में कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। ये वास्तविक संख्या जो हम आज बताने जा रहे हैं, ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक की महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। मुझे आशा है कि आप लोग यदि ये वीडियो को देखेंगे तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक में वास्तविक संख्या की कोई भी प्रश्न होगा आसानी से सॉल्व करेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा कि वास्तविक संख्या है क्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या एक वास्तव में जो घटित घटना होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक। हम किसे कहते हैं? जो वास्तव में हुआ हो, जो दुनिया में हुआ हो, जिसे यूज किया गया है, उसे हम वास्तविक कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, REAL, रियल नंबर, NUMBER नंबर्स, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या कहते हैं किसे? तो वैसी संख्या जिसके सदस्य में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या शामिल हो तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों, जो मेरे वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या देखे होंगे, उसको जो है वास्तविक संख्या समझने में दिक्कत नहीं होगा। और जो नहीं देखे हैं तो कृपया पीछे वाले वीडियो में जा कर के देख लें ताकि आपको समझने में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं समझा कर ही बताऊंगा। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसका हम परिभाषा बताते हैं। वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के मिले जुले परिवार को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का हम परिभाषा बताते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या,
वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या तथा प्राकृत संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो, सभी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जैसे 2 क्या है, धनात्मक संख्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, ये क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। √4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हम वर्ग करेंगे 2 गुना 2 यानी 2 होगा, ये क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। √3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी ये वास्तविक संख्या होगा। -5 क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। पाई क्या होगा, वास्तविक संख्या। पाई क्या है, एक वास्तविक संख्या है। 22/7 ये भी वास्तविक संख्या है। इन्फिनिट यानी इत्यादि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या के रूप को हम पहचान सकते हैं। तो समझ गए हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण भी समझ गए होंगे। यदि उदाहरण समझने में कहीं पर भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब जो है हम वास्तविक संख्या के गुणधर्म बताएंगे। वास्तविक संख्या के गुणधर्म। वास्तविक संख्या के गुणधर्म क्या सब हैं? वास्तविक संख्या के गुणधर्म, तो वास्तविक संख्या के 4 गुणधर्म होते हैं। वास्तविक संख्या के कितने गुणधर्म होते हैं? 4 गुणधर्म होते हैं। यदि आप लोग छठे क्लास में पढ़े होंगे, गणित बनाए होंगे तो मालूम होगा। समृद्ध गुणधर्म, क्रमविन्याय, साचार्य, वितरण, यही 4 गुणधर्म हैं और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और अच्छा से समझाएंगे। पहला गुणधर्म है समृद्ध गुणधर्म। समृद्ध गुणधर्म समृद्ध गुणधर्म किसे कहते हैं? समृद्ध गुणधर्म किसे कहते हैं? जब 2 वास्तविक संख्या को जोड़ या गुणा किया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होगा। समृद्ध गुणधर्म किसे कहते हैं? जब 2 संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाए तो हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। जब हम 2
संख्याओं को जोड़ेंगे या गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 2 + 2 या 2 + 3 कितना हुआ, 5। 5 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। 2 × 3 कितना हुआ, 6। 6 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ये पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म है कर्म विनिमय नियम। दूसरा गुणधर्म क्या है, कर्म विनिमय नियम। दूसरा क्या है, कर्म विनिमय गुणधर्म। कर्म विनिमय गुणधर्म किसे कहते हैं, जब दो वास्तविक संख्या को एक उलझे क्रम में जोड़ने या गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होता है तो उसे हम कर्म विनिमय नियम कहते हैं। कर्म विनिमय, दो संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर हमें एक समान ही मूल प्राप्त होता है तो उसे हम कर्म विनिमय नियम कहते हैं। कर्म विनिमय नियम में भी जोड़ का होता है कर्म विनिमय नियम, गुणा का होता है कर्म विनिमय नियम। तो जब दो संख्याओं को उल्टे क्रम में जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो हमें एक समान मूल प्राप्त होता है जिसे कर्म विनिमय नियम कहते हैं। कर्म विनिमय नियम किसे कहते हैं, जब दो संख्याओं को उल्टे क्रम में जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो हमें एक समान मूल प्राप्त होता है जिसे कर्म विनिमय नियम कहते हैं। जैसे कर्म विनिमय नियम का सूत्र भी होता है, a + b = b + a। क्या किए, दो वास्तविक संख्या है, इसको उल्टे क्रम में सजा करके लिखे हैं। पहले हम a + b दिए हैं, फिर क्या दिए, b + a। दोनों का मूल हमको क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये हो गया जोड़ का कर्म विनिमय नियम। जोड़ का विनिमय नियम। जैसे 2 + 3 = 3 + 2, उल्टे क्रम में लिख दिए, कितना हुआ, 2 3 5, 3 2 5। दोनों का मूल क्या है, समान। ये क्या हुआ, जोड़ का कर्म विनिमय नियम हुआ।
ए गुना बी बराबर बी गुना ए। ये हुआ गुना का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जैसे 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2। 3 दो तिया 6 या 3 दूनी 6। दोनों का मूल क्या है? समान है। ये क्या हुआ? गुना का क्रम विनिमय नियम जो छठा क्लास में है। तो क्रम विनिमय नियम के बारे में हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि क्रम विनिमय नियम जो है दो तरीका से होता है। एक जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है, एक गुना का क्रम विनिमय नियम होता है। तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम आप समझ गए होंगे और गुना का भी क्रम विनिमय नियम समझ गए होंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम बताएंगे सहचार्य नियम। तीसरा है सहचार्य नियम। क्या है? सहचार्य नियम। सहचार्य नियम जब तीन वास्तविक संख्याओं के समूह को ही परिवर्तित कर जोड़ने या गुणा करने पर समान मूल प्राप्त हो तो उसे सहचार्य नियम कहते हैं। जब तीन संख्या हो उसे हम परिवर्तित कर उल्टे क्रम में सजा करके जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो हमें एक समान ही मूल प्राप्त होना चाहिए, तब वो क्या होगा? सहचार्य नियम होगा। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम वाले को पोस्ट में ले लेते हैं, फिर यहाँ पर हम दे देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अंतिम वाले को हम पोस्ट में ले लेते हैं। इसको हम हल करेंगे तो हमें समान मूल ही प्राप्त होगा। जैसे 2 + 3 + 5 बराबर 2 + 3 + 5। अब इसको हम हल करते हैं। पहले तो पोस्ट की क्रिया होना चाहिए। तो कितना बार? 3 2 5 + 5। यहाँ पर कितना? 2 + 5 3 8, 5 5 10, 8 2 10। दोनों का मान क्या है? समान है। दोनों का मान क्या है? समान है। ये क्या हुआ? जोड़ का सहचार्य नियम। क्या है ये? जोड़ का सहचार्य नियम। सहचार्य नियम आप समझ गए होंगे। जब तीन संख्या हो उसे परिवर्तित कर जोड़ा जाए तो हमें समान ही मूल प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? जोड़ का सहचार्य नियम कहेंगे। ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी। यह हुआ गुना का सहचार्य नियम। ये क्या है? गुना का सहचार्य नियम। क्या है ये? गुना का सहचार्य नियम। जैसे 2 गुना 3 5 बराबर 2 गुना 3 गुना 5। अब इसको भी हल करेंगे तो हमें क्या? समान ही अंक प्राप्त होगा। 3 दूनी 6 गुना 5 बराबर 2 गुना 5 या 15। तो 6 5 30 बराबर 15 दूनी 30। क्या है? दोनों का मूल समान है।
ये क्या हुआ, गुणा का सहचार्य नियम हुआ। चौथा है चौथा गुणधर्म है वितरण गुणधर्म। यदि वितरण गुण का प्रयोग विधि या गुणन पर व्यकलन का वितरण विधि का प्रयोग कर किसी प्रश्न का हल विभिन्न तरीकों से किया जाए तो हम समान ही मूल प्राप्त करेंगे। वितरण गुणधर्म में दिया है, यदि वितरण गुणधर्म में वितरण गुणधर्म, यदि वितरण गुण का प्रयोग विधि या गुणन पर व्यकलन कर वितरण विधि का प्रयोग कर किसी प्रश्न का हल विभिन्न तरीकों से किया जाए तो हम समान ही मूल प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रश्न हो यदि उसे हम विभिन्न तरीके से भी हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, समान मूल्य ही प्राप्त होना चाहिए। तब हम इसे क्या कहेंगे, वितरण गुणधर्म कहेंगे। जैसे ए गुना इंटू बी प्लस सी, इसको हल करेंगे तो ए गुना बी प्लस ए गुना सी, इसका मूल हमें क्या, एक समान ही प्राप्त होगा। दो गुना इंटू 3 प्लस 4, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 4। अब इसको हम हल करते हैं तो 2 गुना, पहले कोष्ठ वाले की क्रिया करेंगे तो 4 3 7, यहाँ पर हुआ 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, तो 7 दूनी 14 बराबर 8 6 14। दोनों का मूल क्या है, समान है, इसलिए ये क्या हुआ, वितरण गुण धर्म हुआ। आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे के वीडियो में हम विभाज्यता के नियम बताएंगे और संपूर्ण संख्या भी बताएंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।